भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीआरओ की जय, बीआरओ की जय, बीआरओ की जय, संपर्क की जय, संपर्क की जय, संपर्क की जय, जय हिंद, जय हिंद। थोड़े еще रोलर ड्राइवर है अपना नहीं रोड बताओ ये इधर देवस ब्रिज के लिए। और कितने टाइम से यहाँ पर? वेरी गुड, शाबाश। ये जो पुल है देवक नदी के ऊपर, इसका सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, और सोशो इकोनॉमिक एंगल से भी। सामरिक दृष्टि से इसलिए कि कभी भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमारी फोर्सेस उस तरफ से इधर आ सकती हैं जल्दी से। और ये फूलपुर और कौलपुर के जो गांव हैं, दो महत्वपूर्ण गांव हैं जो आईबी के साथ में, उनके लोगों को बहुत कठिनाई होती थी। पहले वो नदी के बीच में से जाते थे, जब पानी बढ़ जाता है तो उनको आने जाने में बहुत कठिनाई होती थी, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और जैसे आपको मालूम है कि ये ब्रिज यहाँ से जैसे हम देखते हैं आईबी से केवल 3.5 किलोमीटर पर है, तो हमारी फोर्सेस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर इसका कितना बजट है? इसका बजट है 23 करोड़ में ये बनाया गया है पूरा ब्रिज, 422 मीटर का, और ये बहुत तेज़ी से बनाया गया है। ये इसको 2.5 साल में हमने पूरा कंप्लीट किया है। इसके साथ साथ बीआरओ जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो और कौन कौन से रास्ते हैं जो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ बना रही है? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में सबसे जो महत्वपूर्ण हमारी जो सड़क बन रही है, जो उसकी चौड़ाई बढ़ाई है हमने, वो अखनूर से पुंछ रोड है, और उस पर 4 सुरंगें भी आ रही हैं। कांडी सुरंग है, सुंगल सुरंग है, फिर नौशहरा में, और बीजी पर, भीमर गली पर, तो उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और उसके अलावा जो अंदर के इलाके जो भी हैं, जैसे बसौली, बनी, भदरवा, वो सड़क बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 165 किलोमीटर लंबी, उसमें से बसौली से बनी तक ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो गया है, और भदरवा की तरफ से छत्रगला तक ब्लैक टॉप हो गया है, तो 125 किलोमीटर टोटल ब्लैक टॉप हो गया है। 89 किलोमीटर यहाँ से बसौली से बनी, और भदरवा से 35 किलोमीटर तक छत्रगला के नज़दीक पहुँच गए हैं। और ये बाकी जो बचा है हमारा बैलेंस तकरीबन 40 किलोमीटर, वो हम मार्च 25 तक कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अब पुंछ वाले रोड की दोबारा बात करें तो अगर वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा और कितनी सहूलियत? पुंछ वाला रोड भी अगले 2 सालों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी सर पूरा लोड यहाँ पे दयालचक का जो पुल है डैमेज है, तो पूरा बीआरओ जो रोड है उसमें लोड पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो तारना ब्रिज का अभी 19 जुलाई को उसमें डैमेज आया, तो नेशनल हाईवे 44 पर जो NHAI जिसका उसका मेंटेनेंस करता है, तो तारना का जो पूरा, और उसमें मालूम है आपको कितना सारा ट्रैफिक जो है जम्मू और आगे श्रीनगर वाला उसी सड़क से जाता है, नेशनल हाईवे 44 से। और अमरनाथ के जो यात्री भी हैं, अभी तो अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो वो सारा ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया हमारी BRO की सड़क से, और हीरानगर आते हुए आगे फिर दोबारा से नेशनल हाईवे 44 में जोड़ा वो। तो उसमें BRO का एक बहुत अहम भूमिका BRO निभाई, रातों रात अपनी सड़कों को तैयार किया, और जिससे सारा ट्रैफिक
जो नीचे से आता है पठानकोट की तरफ से, उसको डाइवर्ट करके फिर दोबारा से नेशनल हाईवे 44 में लाया जाए। सर आपने निरीक्षण कर लिया, अब इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री जी कब तक करेंगे इसका? ये अभी जो है तारीख निश्चित की जाएगी, जल्द ही इसका जो है उद्घाटन होगा और देश को समर्पित होगा। और इस ब्रिज के साथ साथ पहली बार रक्षा मंत्री जम्मू रीजन में आ रहे हैं, इसके साथ साथ 74 और प्रोजेक्ट होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 2 उसमें हवाई पट्टियाँ होंगी और बाकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, टनल्स और सड़कें, ब्रिजेस हैं। पूरे हमारे जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो हम बना रहे हैं, उनको देश को समर्पित करेंगे हमारे जो सम्मानीय रक्षा मंत्री महोदय। कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? कितने साल से काम कर रहे हैं? पक्का पक्का। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आप कितने साल से कर रहे हो? सर 17 साल कितने साल से रह रहे हैं? 7 साल 7 साल से। चलो सर, इतना एक और 2 लाख। अच्छा, लोकल सर कौन से गांव का है? जम्मू से सर इधर नंदपुर से आए। वेरी गुड, शाबाश। कितने साल से कर रहे हो? 10 साल से। 10 साल से। आप कहाँ के रहने वाले? लोकल कम है ना? इस ब्रिज पे अच्छा, ब्रिज पे नहीं थे।